प्लानिंग में कुछ चेंजिंग है और हम निकल रहे हैं बोर्ड ऑफिस के लिए। 8:30 हो चुका है और अभी हमें पता नहीं है जाना किधर है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी। समय से पहुँच जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, फिर आके हम यहाँ सारा दस्तखत करेंगे। तो फाइनली चाय पानी नाश्ता हो गया है और यहाँ से निकलते हैं हम बोर्ड ऑफिस के लिए और देखते हैं बोर्ड ऑफिस के लिए सवारी कहाँ से मिलता है और फिर चलते हैं यहाँ से। बारिश भी आ रहा है, देखते हैं कब तक बारिश का क्या बारिश आना शुरू हो गया। जैसे कि आपने पीछे तो देखिए टिप टिप पहाड़ से बूंदे बूंदे दिख रही हैं और बारिश आना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं जिस रास्ते से गए हुए थे उसी रास्ते पे और चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ हमको सवारी मिलता है बोर्ड ऑफिस के लिए। तो फिलहाल रास्ते में है, अभी नो टेम्पो नो ऑटो नो रिक्शा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बस लोगों की कतार है, लोगों की भीड़ है जो हमारे मंजिल तक पहुँचाएगा जिसका नाम है पाड़ेपुर और जहाँ से बोर्ड ऑफिस काफ़ी नज़दीकी है, बता रहे हैं आधा किलोमीटर। हमको नेक्स्ट स्टॉप वहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल बैठ चुके हैं हम टेम्पू में, यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर वाले कॉर्नर से निकल के मैं आगे तरफ गए हैं। यहाँ से देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और पहुँच के बताते हैं पाड़ेपुर जाने का रास्ता, आने वाली मंजिल। और ये हमारा रथ APCNG जज चौराहा से जो विश्वनाथ मंदिर पहुंचने की बहुत ही करीबी है और वहां से हमने इस ऑटो को लिया और अब यहाँ जाएंगे पाड़ेपुर और वहाँ से लेके जो भी मिले, रिक्शा मिल जाए जो भी मिल जाए और कचहरी के लिए कचहरी बोर्ड ऑफिस पहुँच जाएंगे। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और गोकुलगंज पांडेपुर से मतलब पहुंच चुके हैं, गोकुलगंज पांडेपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कचहरी जाने के लिए हमको देना पड़ा है 10 रुपये और यहाँ से कुछ ही दूर पर है 1 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। हम निकल चुके हैं पांडेपुर से कचहरी ऑफिस जाने के लिए, जहाँ पे बताया था आप लोगों को वीडियो में कचहरी तब से तो किए जा रहा हूँ, पूरी रास्ते में कचहरी करते आया। एक्चुअली जो हमारा बोर्ड ऑफिस है 2017 वाला वो यहाँ है, नहीं तो अगर हमारा 19 वाला जैसे इंटर वगैरह ख़राब हुआ होता, मतलब इधर हुआ था कुछ हमारा अगर स्पेलिंग वगैरह, तो हमारा अपना गोरखपुर में ही हो जाता। बट यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि 17 वाला क्यों रोक दिया है यहाँ पे। बट कोई ना, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वैसे तो काफ़ी दूर नहीं है यहाँ से, बस रास्ते में ही है। तो बस चल रहे हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से 2017 वाले जितने भी लड़के हों लड़कियाँ हों, जो भी जिनका भी अगर ख़राब हुआ है, ख़राब क्या मतलब गलत हुआ है, नाम जात जो भी है, टाइटल में कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो आपको बनारस आना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा कोई चांस नहीं है। ऑनलाइन ऑप्शन है बट ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग को डायरेक्ट ऑफिस पे आना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था एक बार फॉर्म में फिल करना है और उसके बाद उसको सबमिट करना है। बट दाम ज़्यादा उससे बेहतर है कि आप यहाँ आइए, कम पैसे में भी हो जाएगा और ज़्यादा पैसे में भी हो जाएगा। ज़्यादा पैसे मतलब ब्रोकर ज़्यादा पैसे लेते हैं। पापा बताए थे कि ब्रोकर के हाथों में अपना मतलब जो भी है चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना, क्योंकि पैसे ज़्यादा ऐड लेंगे और सरकारी काम में 90 दिन का टाइम लगेगा और तो डायरेक्ट जमा करके वहाँ से चले आना। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर जाते हैं तो कैसे क्या होता है। फिलहाल मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो हमको मोबाइल को लगाना होगा चार्जिंग में। फिर अभी पहुँच के देखते हैं, अगर वीडियो बना तो ठीक है, वरना फिर वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे। जैसे मोबाइल चार्ज होगा तैसे हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे।
फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हम आ चुके हैं गिरजाघर चौराहे पे और हमारा बोर्ड ऑफिस में जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है और जिसको करने में मैं असमर्थ रहा पूरी तरह से और कुछ गलती काम भी हुआ। जैसे कि मुझे रजिस्ट्री कराना था पोस्ट ऑफिस से जाके मैं कचहरी में नोटरी करवा के चला आया था जिसमें मेरे 150 रुपये खर्च हो गए। फर्स्ट गलती। सेकंड में गया तो फिर पोस्ट ऑफिस पे गया और पोस्ट ऑफिस पे जाके मुझको वही डॉक्यूमेंट्स सारा दे के और बस सेंड करना था तो वही रजिस्ट्री मिला के अगर आपको कचहरी में कुछ नहीं पता है तो आपको अच्छे से पूरा मतलब पोस्ट ऑफिस चालू किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफिस पे ही आप अच्छे से पहले पता कीजिए कि यह कहाँ जाना है। मुझको बताया कि कचहरी जाइए और रजिस्ट्री करा के लाइए और कचहरी में ही पोस्ट ऑफिस था। बताने वाले ने गलत बताया और हमने जाके रजिस्ट्री कहा तो वकील था जो उसने हमारा काम कर दिया था। तब जो उसको बोला गया उसने करके दे दिया। मुझे एक नोटरी थमा दिया और 150 रुपये मुझसे ले लिए। तो खैर ये हुई मेरी गलती और फिर हमने अपना नोटरी वाला काम फिर गया वापस वही पैदल आया गया और फिर वही सब चीज़ें हुई और फिलहाल सारा काम हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं गिरजाघर चौराहे पे और यहाँ से जाएंगे बाबा जी के मंदिर पे और फिलहाल कुछ खा ले। सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय पानी नाश्ता पे चल रहे हैं तो खाने पीने की बस जारी है। ब्लॉगर मैं आपको बता दूं कि हम रात में वहाँ पहुँचे वाराणसी स्टेशन और सुबह होते होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच गया और वहाँ पहुँच के हमने जाके मणिकर्णिका पे नहाया और फिर वहाँ से निकल के 8:30 बजे के लगभग 8:30-9 बजे के लगभग पहुँच गया वहाँ गिरजाघर चौराहे पे, ठीक है। और वहाँ से हम जब निकले तो वो पहुँचे बोर्ड ऑफिस। तो बोर्ड ऑफिस जाने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम बोर्ड ऑफिस न जाके अगर हमें जानकारी होती कि हम ये जो भी फॉर्म है हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट का जो भी रिजल्ट है इसको हम चाहें तो अपने शहर से मैं जब देवरिया से यहाँ से कम 185 किलोमीटर दूर गया था मैं बनारस। देवरिया से ही अगर मैं पोस्ट कर दिया होता तो मेरा वहाँ पे पहुँच गया होता और हमारी काम हो चुका होता। तब मैं जाता 10 दिन बाद तो चेक कर लेता कि हाँ हमारा काम हो हो गया है या नहीं हुआ है, चेक कर लेता। तो हमें जानकारी था नहीं, इसकी वजह से हम डायरेक्ट पहुँचे बनारस और बनारस जाके पोस्ट ऑफिस पे वहाँ से फिक्स किया। मतलब मात्र 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में कचहरी से और बोर्ड ऑफिस के बीच में मान चलिए 2 किलोमीटर दूर की जगह हो गई। इतने दूर में मैंने पोस्ट करना पड़ा तो ये सब चीज़ें जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से हमको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो फिलहाल हमें अभी देवरिया आ चुके हैं और इंतज़ार है अब 10 या 15 दिन के अंदर हम वहाँ पहुँचेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा करेक्शन सही हुआ या नहीं। तो इस प्रकार आप चाहो तो जहाँ जिस शहर से हो वहीं से अगर बनारस तो बनारस ऑफिस है आपका बोर्ड ऑफिस, आप बनारस जा सकते हो। गोरखपुर है तो आप गोरखपुर जा सकते हो। मतलब जहाँ है वहाँ पे आप पोस्ट करो, आपका मार्कशीट जो भी है चला जाएगा और जाने के बाद आपका काम हो जाने के बाद आप डायरेक्ट जाइए और वहाँ से उठा करके लाइए। या फिर हमने सुनने में आ रहा है कि वहाँ से पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आपका मार्कशीट आ जाता है, बट मैं जाऊँगा क्योंकि इतना जानकारी है नहीं तो जाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस इधर से ले जाने की जानकारी तो आप पोस्ट कर सकते हैं, बट उधर से आने की जानकारी पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, जहाँ तक उम्मीद है हमको। और बताने वाले ने बताया तो कुछ ऐसी थी हमारी वहाँ की जर्नी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड पसंद आए तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मेथड तो आपको बता ही दिया हूँ कि आप जिस शहर से हो उस शहर से पोस्ट ऑफिस पे जा करके सारा डॉक्यूमेंट स्कूल से वेरीफाई वगैरह करा के टीसी वगैरह लगा करके आप स्कूल से ये सब चीज़ मिल जाएगा कि क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगता है, आप भेज दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।